इस वक्त मैं शेख खालिद नूर साहब के साथ हूँ और ये है जामा मार्केट अलायंस के जनरल सेक्रेटरी भी है और मारूफ ताजिर भी हैं। इनसे मुल्क की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल और मार्केटों के हालात के बारे में कुछ सवालात करेंगे। तो खालिद साहब ये बताएं कि इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत है, कारोबार कैसा चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़ का। जब भी कोई ऐसी राजनीतिक सिचुएशन होती है मुल्क में, शहर में, तो लाजमी बात है आप आते हैं, रब्ता करते हैं। तो अभी जो सिचुएशन हुई है, कारोबारी हालात बहुत खराब है। मार्केटों में सन्नाटा है। पिछले 8-10 दिन से, जब से ये सूरत हाल हुई है सियासी, कि अभी तक सियासी से काम जब तक नहीं होगा, तो जब तक ये मार्केटें सुकून में नहीं आती, इसलिए कि हर आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता वाबस्तगी होती है इससे ना, सियासत से। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक मुल्क नहीं चल सकता आगे। हालात इतने खराब है कि इस वक्त बिजली के बिल, मैं आपको बताऊँ, बिजली के बिल की तारीख निकल गई है। आज कितने बिल काटने के लिए आए थे इलेक्ट्रिक वाले, जिनको रिक्वेस्ट करा कि रुकवाया, लेट निकल चुकी है, लेट पेमेंट के साथ भी भरेंगे। अब वो भी किसके ऊपर बोझ है? वो भी हमारे ऊपर बोझ है। और एक नया तरीका निकाल के दिया है कि इलेक्ट्रिक वाले इस दफा, आपके तवज्जो से एक चीज़ और बताऊंगा। अगर मेरे पास कोई बिल पड़ा हुआ हो यहाँ पे, पहले वो लेट पेमेंट होती थी तो वो एक चार्जेस होते थे लेट पेमेंट के। अब लेट पेमेंट के बाद जैसे उन्होंने लेट पेमेंट के दो चार्जेस कर दिए हैं, डबल चार्जेस कर दिए उन्होंने, कि अगर इस टाइम पे भरेंगे तो ये भी लोगा, और फिर इसके बाद भरेंगे तो फिर ये भी लोगा। तो आईपीपीस के मामला जो है वो तो अभी तक हल हुए नहीं है। ये दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये देखिए, ये आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये अलग अलग चार्जेस हैं कि 24 तारीख तक भरेंगे, 24 अक्टूबर तक भरेंगे तो अलग चार्जेस हैं, और 26 अक्टूबर तक भरेंगे तो ये अलग चार्जेस हैं। और ये अभी मेरे ख्याल से इस महीने से या पिछले महीने से लग के आना शुरू हुआ। तो आईपीपी के मामले हल हुए नहीं है अभी तक, कोई रिलीफ मिला नहीं है। कहाँ गई वो तमाम सियासी पार्टियां, तमाम लीडरान, तमाम वो ताजिर लीडरान, तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स, तमाम मिनिस्टर्स, कहाँ गए जिन्होंने उधम मचाया हुआ था कि जी आईपीपी। बिल्कुल आईपीपी पे बिल्कुल सही थे वो, उनके जो जो मौक़िफ़ थे, मगर आज खामोशी क्यों हुई? उस खामोशी की वजह क्या है? किसने खामोश करवा दिया? बात ये खामोशी जो है ये तूफान का खतरा है। बात ये कि अभी ये खामोश करा दिया। ये अब जो हालात हैं, पहले कभी किसी का फोन आया करता था, इसलिए फोन आया करता था कि जी कोई अस्पताल में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में फंस गया, कोई अच्छी बुरे में फंस गया, तो उसके लिए फोन आता था मदद के लिए। आज फोन आते हैं कि जी ये बिजली का बिल भरना है, इसके लिए पैसे चाहिए, तनख्वाह आएगी, उसके बाद पैसे आपको दे देंगे। तो ये हालात हैं इस वक्त, जो है 1 महीने का बिजली का बिल भी भरना मुश्किल हो गया है तनख्वाह करने के लिए। आप तो गवर्नमेंट ने जो वेज कर दिए, मेरे ख्याल 37,000 रुपये कहते हैं कि जी 37,000 रुपये वेज कर दिए उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ एक 50,000 रुपये वाले आदमी का भी आप बजट बना के दिखाएं कि 50,000 वाले आदमी का बजट कैसे बनेगा। ये तो फलाई इदारे जो हैं हमारे, जो बहुत सारे इदारे, नाम नहीं लूंगा, और नाम लेने के बाद ऐसा हो जाए कि प्रमोशन कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फलाई इदारे जितने भी हमारे, तो हमारे मुल्क में जो अल्लाह का शुक्र है, कराची में खास करके कहूँगा कि कोई भी सुनामी आ जाए, कोई भी वो सैलाब आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी फ्लड आ जाए, तो हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र कराची वाले खड़े होते हैं। तो बात ये कि ये अगर फलाही इदारों को भी इमदाद देना बंद कर दें, ताजिर रहनुमा, लीडरान, कारोबारी लोग जिनके कारोबार चल रहे हैं फिलहाल अभी, तो मुझे लगता है कि आज मैं सुबह एक रिपोर्ट देख रहा था, किसी साहब ने रिपोर्ट बनाई हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि 25% जो है इंडस्ट्री बंद हो गई है और वो लोहे के दाम में बेचने को तैयार है। तो कुछ दिन लगेंगे जो इंडस्ट्री वाले या और बड़े ताजिर या बड़े लोग जो इन फलाही इदारों को दे रहे हैं, वो भी देना बंद कर दें। तो फिर ये सोचें कि जो गरीब आदमी है, जो एक टाइम का खाना कहीं बाहर बैठ के खा लेता है, पता नहीं होता किसी को भी ना कि वो, न घर में उसके बीवी बच्चों को पता है, ना किसी यार दोस्तों को पता है कि वो कहाँ काम पे जा रहा है, कहाँ कौन से स्टॉप पे। आजकल तो हर स्टॉप पे मेरा लगा हुआ है और बैठा के खाना खिला रहा है। तो मैं बहुत खिलाफ हूँ उसके, खाना खिलाने के बहुत खिलाफ हूँ। इसका तरीक़ेकार चेंज करना चाहिए, तरीक़ेकार पे का खिलाफ हूँ। कि बात ये है कि किसी को रोजगार पे लगा देना चाहिए किसी को। इस तरह से बाल जो
भाई खाना खिलाना है, उसके मैं खिलाफ हूँ। लोग देते हैं, लोग करते हैं, बात ये लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बस यही कहूँगा, हालात बहुत बुरे हैं इस वक्त, जो हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद दूसरी बात ये कि बीमारियां जो हैं इस वक्त कराची में, हालात जो हुए हैं, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, ये सारी बीमारियां मौजूद हैं। किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है, इस पर जाके देखें आप, अच्छे से अच्छा या हल्के से हल्का अस्पताल जाके देखें, किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो कोई हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम दिखाई नहीं दे रहा है। बस सिर्फ तस्वीरनामा होता है कि जी ये स्प्रे मुहिम शुरू कर दी गई है, 4 गाड़ियां इस गेट से निकलती हैं, उस गेट से वापसी आ जाती हैं। भाई बात ये इमरजेंसी सूरत हाल है, अलार्मिंग सिचुएशन है, जैसे लॉकडाउन में हुआ था जब कोविड आया था, तो उसमें क्या क्या इकदाम नहीं किए थे, बहुत कुछ किया था ना। तो अब भी कुछ ना कुछ करें ताकि ये एक हवा में, इस वक्त तो हवा में जानवर मौजूद है, आप थोड़ी भी देर कहीं बैठे, आप देखें हवा में पता नहीं कौन कौन सी नस्लों के जानवर मौजूद हैं, है जो वतन घरों में जो खाना हम है पकता है तेरी जा रहे हैं, शम्मा आज के जो पूरी परवानों मौसम में में, करेंगे बस नहीं, जिंदगी होश उसमें जा रहे में हैं। है, जोश है ये मसला है। ईमानों पहला में। मसला माशी पर आया, मैंने आपको दूसरा मसला बीमारी का बताया कि बहुत सी चीजें तमाम काफी दुकान की है, तो देख देख के आते हैं मसारी लोग हैं, कई लोग के आवाज होती है। तो बात हम ही लोगों में कुछ लोग ताजिर दुकान में कुछ लोग ऐसे लगी जाते हैं, तो अपने जाती मफादात के लिए है पूरे वतन ताकि हम है तेरी शम्मा बात के आपने देखा जब परवानों इस में, दौर में जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। जो लीडर बोलता है, जो लीडर बनने की कोशिश करता है, लीडर बनने की कोशिश क्या करता है, बल्कि अपने अपने मसाइल हल कराने के लिए कोशिश करता है कि जी सोशल मीडिया पे बोलना शुरू करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। इसलिए कि हम जब खड़े होते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं कि 24/7 हम लगे होते हैं, हफ्ते के 7 दिन हम लगे हुए होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट का मामला हो, कोई भी गटर पानी बिजली का मामला हो, जैसे मैं आपको बताऊं गटर पानी बिजली का मामला, आज ये पानी के बिल आप देख लें, पानी के बिल डबल कर दिए गए, कोई कहने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है है। गैस के वतन बिल हैं, हम है आपके तेरी मीटर लगा हुआ है नहीं लगा शम्मा हुआ के आपको परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। कर दिया गया बिजली के अंदर कचरा उठाने में डाल दिया गया, कचरा गाँव सॉलिड वेस्ट कचरा आया था पहले उसके बाद ये दो कलेक्शन मैंने बहुत अच्छी खोज देखी, मेरा सवाल ये था कि तारीख 25 को तकसीम नहीं हो रहा है, तकसीम जब भी कोई आगे जाने की कोशिश करता है तेरी तो शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जो भी आगे जा रहा जोश होता है है उसको दिखा दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि बस ये हमारी लाइन बाकी देखने एक रोजगार थर्ड जनरेशन है अलहमदिल्ला। ये ताजिर सियासत ही कहूँगा मैं उसको। तो बात ये है कि ये हर दौर आता है, मेहनत करते हैं ताजिर। कभी भी मैं कह रहा हूँ कि ताजिर हमेशा अपने कॉस्ट पे खड़ा हुआ होता है, अपने ताजिर के लिए खड़ा होता है। वो किसी भी नाम से यूनियन बनी है, यूनियन बहुत सारी बनी हुई है, हर कोई अपनी अपनी तो जगह अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है। मगर बात ये जब एक कॉस्ट पे आने की बात होती है, जब तक देखें जब ये नेशनल वाइड जो मसला आएगा तो लाजिमी बात है सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। जब मुत्तहिद होने की बात करते हैं तो बीच में कुछ काली भेड़े ऐसी आ जाती हैं, कुछ को बैठा दिया जाता है, कुछ बैठ जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, फिर वहीं के वहीं वही हाल होता है। वही हालात बता दूं मैं आपको, हालात इस काबिल नहीं है। सर ढाकू तो पैर ढांगा, पैर ढाकू तो सर ढांगा। हालात बहुत खराब है इस वक्त। इस वक्त मईशत का बहुत बुरा हाल है। भले वो कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दिया और ये सारे अशारिये जो हैं ये अच्छे बता रहे हैं, मईशत बहुत अच्छी हो रही है। रोज रात को आप टॉक शो सुन लें, उसमें हर किसी को एक 5 मिनट का 10 मिनट का टास्क दिया होता है कि जी सबको बताया जाए सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, सब अच्छा नहीं है। एक गरीब आदमी के घर का चूल्हा नहीं चल रहा, बेचारा मांगने मजबूर है, एक टाइम खाना एक टाइम खाना खाता है। इतने बुरा हाल है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पानी महंगा है। इस वक्त पूरे शहर में अभी 3 दिन 4 दिन अभी जो पानी का डाउनफॉल हुआ, जो मरम्मती काम जारी था, इसके अंदर 9,000 रुपए का भी टैंकर मौजूद नहीं था। जो एक रूटीन रेट है, मैं अपने घर पर डलवाता हूँ, 9,000 रुपए का टैंकर, 9,000 रुपए का भी टैंकर मौजूद नहीं था। ये नहीं कि समझे कि कल पानी खुले था, कल की बात बताऊँ मैं आपको, यानी कि जुम्मा था,
जुम्मे वाले की हालत ये थी कि कुछ लोगों ने ये भाई किसी भी रेट में मिल जाए, पानी का टैंकर मिल जाए, पानी नहीं। इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं। सब चीज जो है बस अल्लाह चला रहा है, अल्लाह ही चला रहा है।